प्रश्न 4, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और बीसी भुजा को बढ़ा करके क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एडी और सी क्यू की लंबाई क्या है, बराबर है। इस प्रकार बढ़ाया गया है। और यदि ए क्यू डीसी को पी पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि बीपीसी एरिया ऑफ डीपीक्यू और बीपीसी, ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या है, बराबर है। ये साबित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है लिखेंगे। अब क्या दिया हुआ हमारे पास कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दिया हुआ है। और दूसरी बात ये दिया हुआ है कि एडी और सी क्यू बराबर है, एडी बराबर सी क्यू, ऐसे ये बराबर है। चलो अब आगे चलते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है हमको, लिखेंगे एरिया ऑफ बीपीसी बराबर एरिया ऑफ डीपीक्यू, ये हमें सिद्ध करना है। चलो आगे चलते हैं प्रमाण से। प्रमाण में लिखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे ये और इस त्रिभुज में एडीपी में लिखेंगे, त्रिभुज एडीपी में, एपीडी में और डीपीक्यू में, इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं हम। इस दोनों त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण, दो जब लाइन क्रॉस करता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। लिखेंगे इसको कोण एओडी बराबर कोण सीओक्यू, ये दोनों बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण लिखे इसको। उसके बाद क्या बराबर है हमारे पास, उसके बाद देखते हैं कि ये जो है एक लाइन, ये लाइन और ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। दोनों कोण क्यों बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज है तो एडी और बीसी क्या होगा, समांतर होगा। और बीसी के ही लाइन में ये हमारा लाइन खींचा हुआ है सी क्यू, इसी से लाइन खींचा हुआ है, मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर होगा। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दो लाइन समांतर होता है तो उसमें अगर एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा मान लेते हैं ए क्यू, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है और ये कोण इसके कोण के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण डी ए ओ बराबर कोण, इसमें लिखेंगे सी क्यू पी, कोण सी क्यू पी, ये दोनों कोण बराबर होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण हो गया ये हमारा। उसके बाद एक भुजा बराबर है एडी और सी क्यू, ये बराबर दिया हुआ हमारे पास, लिखेंगे एडी बराबर सी क्यू, ये लिखेंगे दिया हुआ है। चलो ऐसा लिख लिए हम। फिर आगे चलते हैं। अब जब लिखेंगे ए एस नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, लिखेंगे त्रिभुज डीएपी लिखा हुआ, डीएपी लिख देते हैं यहाँ पर, डीपीए, इस दोनों त्रिभुज में हम देख रहे थे डीपीए सर्वांगसम त्रिभुज सीपीक्यू, त्रिभुज सीपीक्यू, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम होता है जब दो त्रिभुज तो उसका सारे संगत भाग बराबर होते हैं, यानी डीपी बराबर इस त्रिभुज में ये बराबर इसके हो जाएगा और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, यानी डीपी बराबर पीसी हो जाएगा। अर्थात लिखेंगे अतः डीपी बराबर पीसी, ये बराबर हो गया, किससे हो गया, सीपीसीटी से। चलो ऐसा लिख लिए। फिर अब चलते हम इस दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में लिखेंगे, इधर लिखेंगे अब त्रिभुज डी क्यू सी में,
इस त्रिभुज में पी क्यू क्या है, माध्यिका है। पी क्यू क्या है, इस त्रिभुज में माध्यिका है। कैसे माध्यिका है, क्योंकि ये और ये भुजा क्या है, बराबर है, यानी मध्य बिंदु पी जो है ये क्या है, हमारा मध्य बिंदु है। पी इस त्रिभुज का मध्य बिंदु है, ये जो है यहाँ पर मध्य बिंदु में स्थित है पी। कैसे पी मध्य बिंदु में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर हम साबित कर दिए डीपी बराबर पीसी, तो मध्य बिंदु है, तो यानी पी क्यू क्या हो गया, हमारा माध्यिका उस त्रिभुज में। तो लिखेंगे पी क्यू माध्यिका है, माध्यिका है लिखे। तो माध्यिका जब किसी त्रिभुज में हम पढ़े थे प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज में एक माध्यिका हम खींचते हैं तो त्रिभुज दो भागों में बराबर हो जाता है, तो क्षेत्रफल भी दोनों त्रिभुज का बराबर हो जाता है। ऐसा हम पढ़े थे। तो दो त्रिभुज इसमें बन रहा है, तो त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ डी क्यू पी बराबर एरिया ऑफ क्यू पी सी, दोनों का एरिया बराबर हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसी तरह चलते हैं हम इसमें बी पी क्यू त्रिभुज में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी पी क्यू में। इस त्रिभुज में चलेंगे तो पी सी हमारा क्या है, माध्यिका है, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है। अब ये तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं और ये भुजा इसके बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब सी बिंदु जो है, यानी पीसी जो है, सी बिंदु इस भुजा बी क्यू के मध्य में स्थित है। इसका मतलब ये जब दोनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब सी बिंदु जो होगा इस बी और क्यू के मध्य में स्थित होगा। तो यानी पी सी क्या हो गया, हमारा माध्यिका हो गया। तो इसमें लिखेंगे पी सी माध्यिका है, पी सी माध्यिका है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी पी क्यू सी बराबर एरिया ऑफ बी पी सी। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अब देखते हैं इसमें कि क्यू पी सी ये दोनों बराबर हैं एक दोनों समीकरण में, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ डी क्यू पी बराबर एरिया ऑफ बी पी सी। डी क्यू पी ये एरिया हो गया पूरा, और बी पी सी ये एरिया हो गया हमारा। ये यही दोनों साबित करना था हमें कि ये दोनों एरिया बराबर होगा। तो चलो ये प्रूव्ड हो गया हमारा।